Welcome everyone. I am here with the topic how, when, and where. Part 2. Part first we have discussed already. In the part first we discussed about the how important are dates and all these points. Now today we are going to do a detailed discussion about how do we know about the past, about the administrative records, surveys, what official records do not tell to us. So it is हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। हम किस प्रकार अतीत को जानते हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज टू नो द पास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स दैट वी कैन नो थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। प्रशासनिक जो अभिलेख है वो भी हमें पास्ट के बारे में काफ़ी सूचनाएं देते हैं, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स है सरकार के द्वारा इनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो सरकार के कब कब कौन से निर्देश आए या किस तरह घटनाएं घटी, तो वो सारे रिकॉर्ड्स हमें जो इतिहासकार है उनको इतिहास को जानने के लिए, पास्ट को जानने के लिए वो एक अच्छे मददगार साबित होते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, सो ऑल डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन ऑफिस दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स एक्सेट्रा। जो भी ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन वगैरह या चिट्ठियाँ वगैरह है, ये सारे जो है वो पास्ट को जानने के लिए एक अच्छे स्रोत होते हैं अगर हमने जानने हैं तो इन रिकॉर्ड्स को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है एंड दे आर केयरफुली प्रिजर्व्ड। इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, काफ़ी समय तक में रखना पड़ता है और कुछ समय तक में तो ये ऑफिस में रहेंगे। उसके बाद इनको रिकॉर्ड रूम में, जहाँ स्टोर रूम होते हैं, जो रिकॉर्ड रूम्स, वहाँ पर में इनको रख लेते हैं। तो जितने भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर सबके ऑल हैव द रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड विद टू द स्टोर द रिकॉर्ड्स, कि जिससे हम जो रिकॉर्ड्स है उसको हम स्टोर कर सकें। अभिलेख कक्ष होते हैं। उसके साथ साथ सरकार ने जो है आर्काइव्स वगैरह खोले, लाइब्रेरीज वगैरह को इस्टेब्लिश किया। जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है दैट केम अप इन 1920, 1920 में ये जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है वो उसको जो है शुरुआत की गई, दैट वाज बिल्ट। एंड द नेशनल म्यूज़ियम, नेशनल आर्काइव्स, सर दोनों है वो दिल्ली में स्थित है। तो ये दोनों 1920 में ही उनको इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट इज अबाउट दैट हाउ वी कैन नो अबाउट द पास्ट। जो सर्वेज हुए हैं, सर्वेक्षण थे, तो सर्वेक्षण के द्वारा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके रखा हुआ है। सो थ्रू सर्वेज ऑल्सो वी कैन नो अबाउट द पास्ट। सर्वेज पहले भी और आज भी होते रहते हैं हमेशा। ये जो है गवर्नमेंट की एक निरंतर प्रक्रिया है, लगातार वो एक इकट्ठा डाटा को करते रहते हैं। तो सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, जिसको हम सर्वे कहते हैं, तो सर्वे करते रहते हैं। और उसके आधार पर ये सर्वे जो है कोई एक खास किसी एक चीज़ का नहीं हो सकता, बहुत तरह के सर्वेज को, डाटा को कलेक्ट करते हैं। इट वॉज अर्लियर टू कैरी द एंड जो कंट्री है उसकी मैपिंग पूरी की जाए कि एक्चुअल में जो देश है, ये ब्रिटिश ने शुरू किया शुरू में, तो कि एक्चुअल में ये देश है किस प्रकार का, कितनी जातियों में बटा हुआ है, कितने धर्मों में है, कहाँ पर में कौन लोग रहते हैं, कितने गरीब है, अमीर है, किस प्रकार की खेती होती है, ज़मीनें किस प्रकार की है। तो ऐसे तो कहते हैं कि ये ऋग्वेद के समय से लेकर ही इस तरह के सर्वेज किए जाते थे। अकबर ने भी किए, जिसमें कि टोडरमल का जो खास तौर से जो क्रॉप्स के बारे में और किस प्रकार से लोगों पर टैक्स लगाया जाए, तो उस आधार पर ये एक वो भी सर्वे था। तो अगला है कि भाई जो ब्रिटिश ने शुरू किए तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज दे यूज्ड एंड द रेवेन्यू सर्वेज, टोपोग्राफी सर्वेज, सॉइल के लिए, फ्लोरा के जानने के लिए, फौना के लिए, क्रॉपिंग वगैरह का, क्रॉपिंग पैटर्न का, बोटेनिकल, बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वेज। मतलब इसमें तो ये राजस्व, मृदा, धरती की सतह, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि कितने सारी चीज़ों के। और एक है ख़ास तौर से इसमें जो सेंसस का, ये एक ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है
कि सेंसस लोगों का डाटा कोई भी कलेक्ट करना है। सिर्फ गवर्नमेंट के सिर्फ ये नहीं है कि भाई पेड़ पौधे जीव जंतुओं की या फसलें कौन कितनी है, आर्कोलॉजी को पुराने सोर्सेज को जानने के लिए सिर्फ इसी के डाटा को नहीं, पूरे तौर पर कि लोग भी कितने कहाँ पर में रह रहे हैं, तो ये सब का डाटा को कलेक्ट करते थे। एंड ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ द पास्ट। तो इससे हमें पास्ट के बारे में भी, लोगों के अतीत के बारे में पता चलता है। सो नाउ व्हाट इज अ सेंसस? ये जनगणना एक्चुअल में है क्या? जनगणना है कि लोगों की संख्या का पता करना है, नंबर ऑफ पीपल कितने रहते हैं इंडिया में। देन किस जाति से संबंध रखते हैं, किस धर्म के संबंध रखते हैं, व्यवसाय क्या करते हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज़ बनानी होती है वो उसके लिए आसान हो जाता है कि किस जगह के लिए, किस किस किन लोगों के लिए हमें किस प्रकार की पॉलिसीज़ को बनाना है। तो एक आसानी हो जाती है गवर्नमेंट को थ्रू दिस सेंसस। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने दैट दे स्टार्टेड इन 1872। सबसे पहला जो किया था 1872 में किया, और उसको जो सिंक्रोनाइज किया, जो इकट्ठा किया पूर्ण तौर पर, उसको 1881 में सबसे पहली बार पूरा डाटा जो है कलेक्ट कर दिया गया था। और हर 10 साल का डेकनल है, हर 10 वर्ष के बाद इसको डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो अगला जो डाटा है 2011 में पहले पिछला जो हुआ था, अब 2021 में नेक्स्ट जो डाटा है जनगणना का वो कलेक्ट किया जाएगा कि देश की आबादी कितनी बड़ी, ये पता चलेगा कि जातियों में, धर्मों के कितने लोग बड़े हैं, व्यवसाय कौन सा करते हैं, किस शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि किस में कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ, बड़े हैं अगर घटे हैं, या किसी में जो भी कमियां हैं या जो अच्छी चीज़ें आई है, तो सरकार को ये पता चलता है कि उनकी जो नीतियां वगैरह है वो बनने में भी और उनको बनाने में कि उसमें कितना योगदान हुआ है। नेक्स्ट इज दैट व्हाट ऑप्शनल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। जो ऑप्शनल रिकॉर्ड है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि भाई ये सारा इतिहास को ही हमें जानने में आसानी होगी। कुछ ऐसा भी है कि जो नहीं बता सकते हैं उसमें। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इतिहास सिर्फ उन्हीं चीज़ों से ही जाना जाएगा, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं दैट इज़ ओनली दैट हाउ द ऑफिशियल थिंक्स अबाउट दैट अबाउट द सोसाइटी, तो दैट दे विल रिकॉर्ड इन द राइटिंग्स। जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ऑफिस में जो लेटर्स वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं फाइलों में, फाइलें जो होती है वो जो सरकार जैसा चाहती है या जो ऑफिसर है, जो वो ऑफिस है, उसी तरह के खास तौर पे डाटा को ही कलेक्ट करेगी। इसमें आम नागरिक के बारे में या कोई और दूसरी चीज़ों के बारे में ऐसा कि घटनाएं क्या दिन प्रतिदिन घटी है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। इसमें रूलर्स का जो गवर्नमेंट है उसका व्यू पॉइंट क्या है, उस प्रकार से इंटरेस्ट उस प्रकार के लेटर्स को ही प्रिजर्व करके रखा जाएगा, या वो वही जो सूचनाएं वो उसमें रहेंगी। देन व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन वांट टू प्रिजर्व, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो प्रशासन है, किन दस्तावेज को बचाया जाता है, उनकी किस प्रकार की रुचि है इसके लिए। तो ये उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई दस्तावेजों से ही हमें पास्ट का पता चले, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें उन दस्तावेजों से, जो ऑप्शनल रिकॉर्ड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है, थ्रू दैट वी कैन नो अबाउट द पास्ट। सो नेक्स्ट इज कि फिर जो कॉमन पीपल है, चलो सरकार के बारे में तो हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है वहाँ से पता लग गया, सर्वे से पता लग गया। तो जो कॉमन पीपल है, तो अदर सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट दूसरे कौन से ऐसे सोर्स है थ्रू दैट वी कैन नो अबाउट द पास्ट। तो इसमें है डायरीज ऑफ पीपल, लोगों की जो डायरियां हैं उसमें क्या लिखा हुआ है इतिहास के बारे में, या लोगों के अपनी जो सोच है उसको उन्होंने दर्ज किया होगा, लिखा होगा। तो अगर हम उनको जानते हैं तो थ्रू दैट ऑल्सो वी कैन नो अबाउट द पास्ट, तो उसके हम पास्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जान सकते हैं। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, जो यात्री वगैरह है, जो यात्राओं के अपने संस्मरण को लिखते हैं, तीर्थ यात्री है, जो वो अपनी यादों को संजोए होते हैं, एंड दे राइट एंड प्रिजर्व दैट। तो if we go through that those records, so through that also we can know about the past. then autobiographies, बहुत सारे लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें ही जो उन्होंने लिखा वो सही होगा, लेकिन उनका एक नज़रिया है, अपनी जो एक सोच है वो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थ्रू दैट ऑल्सो वी कैन कोरिलेट सम ऑफ द पास्ट। तो कुछ हमें पास्ट का कुछ तो पता चलता है। देन पॉपुलर बुक्स, जो उस समय की वहाँ पे पॉपुलर बुक्स लोगों ने छापी होगी, उसमें से भी हमें पता चलता है। पोइट्स, नोवल जो लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स है, जर्नल्स है, मैगजीन्स है, तो इन सब से वी कैन नो अबाउट द पास्ट।
अब ये जो हमने डिस्कस किया, ये किया हमने ऑलमोस्ट लिटरेट जो सोर्सेज है दैट वी डिस्कस्ड, कि लिटरेट्स जो लोग हैं जो जिनने अब उनको लिखा, आपने सोचा देखा उन्हें सोसाइटी के बारे में उस तरह से दैट वी कैन नो अबाउट द पास्ट। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स, तो जो दूसरे हैं उनके बारे में, जो कॉमन पीपल थे, व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल और ऑर्डनरी पीपल, तो ऑर्डनरी पीपल के बारे में हाउ वी कैन नो। तो इसके लिए ख़ास तौर से जो हिस्टोरियंस हैं उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। दे हैव टू गो वेरी डीप इनटू टू नो अबाउट दिस पास्ट, क्योंकि ये एक सोच का विषय हो जाता है, खोज का विषय हो जाता है। खोजना पड़ता है अगर हमने पास्ट को इस्टेब्लिश करना है अबाउट द कॉमन पीपल ऑल्सो। उसमें कॉमन पीपल में वो इसमें जो किसान हो सकते हैं, फसलें हो सकती है, या आदिवासियों के बारे में हो सकता है। तो एम्फसिस ऑन आर्कोलॉजिकल स्टडी और सोर्सेज, उस पर हम ज़्यादा एम्फसिस दे सकते हैं। हमें वी कैन एस्टेब्लिश अबाउट द पास्ट। देन कलेक्शन ऑफ मटेरियल एकत्रित करने वाली जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें उनको एकत्रित करके हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। और ज़्यादा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। जो फोक सॉन्ग्स है उसमें भी बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं, तो उसके थ्रू भी हम इतिहास के बारे में, पास्ट के बारे में जान सकते हैं उनके। तो टेल्स है, बैलेड्स है, प्लेज है, कहानियाँ, गाथाएँ, नुक्ते, नाटक इत्यादि से के द्वारा वी कैन नो अबाउट द पास्ट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। सो हैव अ क्विक रिविजन अबाउट द व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। पुनरावलोकन इसमें करेंगे कि एक तो है पहला, कि अगर हमने पास्ट के बारे में जानना है तो एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, थ्रू दैट ऑल्सो वी कैन नो अबाउट द पास्ट। सर्वेज, थ्रू दिस ऑल्सो वी कैन नो अबाउट द पास्ट। सेंसिस है, वी कैन नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देन सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट के अलावा और कौन से स्रोत है, जो भी हमारे लिटरेट सोर्सेज है, थ्रू दैट ऑल्सो वी कैन नो अबाउट द पास्ट। एंड द ऑर्डनरी पीपल स्टोरी, जो ऑर्डनरी पीपल ने लिखी है कहानियाँ, या उसको रिसर्च करके जो लोग दे कंपाइल, दे आर ऑल द सोर्सेज टू नो द पास्ट। तो हमें इन पास्ट के बारे में ऑल दी सोर्सेज गिव्स अस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।